नमो नमः बच्चों। मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 8वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकाः। पिछले 2 सेशंस में हमने इसके बारे में जाना है कि किस तरह से पहले के जमाने में जो तालाब बने हैं, कुएं बने हैं, वो हमारे जो संसार के सागर के समान जिसे हम मानते हैं, हमारे संसार के सागर के समान है। तो वो जो पुराने जमाने के लोग थे, उन्होंने जो तकनीक इस्तेमाल की है, वैसी तकनीक आज हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके, नई जो तकनीक है इस्तेमाल करके भी हम वो चीज पता नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने कैसे किया था। प्लस इन नायकों के बारे में यह भी कहा गया है कि ये नायक जो है ये समाज में भी बहुत अच्छा काम करते थे और ये गजधर नाम से जाने जाते थे। इनके हाथ में अधिकतर एक गज के माप की यानी 3 फुट जिसे हम कहते हैं, एक लोहे की छड़ी हुआ करती थी जिससे वे सदैव अपने साथ ही रखते हैं। आज भी राजस्थान में कई इलाकों में या कुछ इलाकों में ऐसे व्यक्ति रहते हैं। इन लोगों पर बहुत सारा भार होता है और वो भार होता है नगर हो या ग्राम हो, उनका निर्माण करना। और जब वे निर्माण करने का कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो उस कार्य के लिए वे ऐसी कोई भी चीज बदले में नहीं मांगते हैं जो सामने वाला दे ना सकता हो। वे उसी चीज की मांग करते हैं जो वो मांग तो करते ही नहीं, वे वही ले लेते हैं खुशी से जो सामने वाले देते हैं। आज की तारीख में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक घर खरीदने जाओ तो बिल्डर जो है अपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मांगते हैं, जो नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन वे गजधर जो है पूरा का पूरा गांव जो है वे प्लान करते थे और ऑर्गेनाइज करते थे। जो भी खर्चा उसके लिए लगता था वो सभी बताते थे, प्लानिंग उसी हिसाब से करते थे। और फिर लास्ट में जब पूरा काम खत्म हो जाता था तब उनको उनके जो मेहनताना है वो भी मिलता था गांव में, प्लस उनको वो सम्मान भी मिलता था। आज के तारीख में वैसा कुछ नहीं है, किसी को कोई सम्मान नहीं मिलता है। तो संसार सागरस्य नायका गजधर नाम से जो जाने जाते हैं, इसके बारे में हमने पिछले 2 सेशंस में अच्छे से जानकारी ली है। इस सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, केवल क्वेश्चन आंसर्स, इस पे ध्यान देंगे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले स्लाइड की तरफ। प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः। पहला प्रश्न है एक पदेन अर्थात 1 वर्ड में आंसर बताना है। पहला प्रश्न है कस्य राजस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, यानी किस राज्य के भाग में गजधर नाम आज भी प्रचलित है। कस्य राजस्य यानी किस राज्य के भाग में, भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते यानी आज भी प्रचलित है। तो राजस्थानस्य यानी राजस्थान राज्य के, राजस्थानस्य। फिर अगला प्रश्न है गज परिमाणः कः धारयति। गज परिमाणः कः धारयति, जो गज परिमाण लेकर चलता था उनको हम क्या कहते थे। गज परिमाणः यानी कि वो जो स्टिक मैंने कहा ना, लोहे की छड़ी 3 फुट की, मतलब हाथी के माप की, 3 हाथ के फुट की, तो उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें हम बोलते थे गजधरः। गजधर नाम से वे जाने जाते थे। अगला प्रश्न कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। जब कार्य समाप्त हो जाता था तो वेतन के अतिरिक्त यानी कि जो उनको मेहनताना मिलता था उसके अतिरिक्त गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, उनको और क्या मिलता था या क्या दिया जाता था उनके वेतन के अलावा, तो वह है सम्मानमम। अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में एक रिकैप लिया था छोटा सा, तभी मैंने आपको बताया था कि वो गजधर जो होते हैं वो जब पूरा कार्य समाप्त हो जाता है तब जो उनका मेहनताना उन्हें मिलता है उसके साथ साथ उनको सम्मान भी मिलता है। तो कार्य समाप्त यानी कार्य समाप्त होने के उपरांत वेतनानि अतिरिच्य यानी वेतन के अतिरिक्त यानी उनका जो मेहनताना है उसके अतिरिक्त गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, गजधर को क्या दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। के शिल्प रूपेण न समादृता भवन्ति, मतलब कौन से शिल्प रूपेण जो है आज नहीं, वैसे शिल्प रूप आज नहीं पाए जाते हैं, वे है गजधराः।
आज ऐसे शिल्पी हमें नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानुत्तराणि लिखतः, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, पहला प्रश्न, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म, यानी तडागा जो है, तालाब जो हम कहते हैं, कहाँ निर्मित हुए थे। तो तडागा जो है ऐसे पूरे देश में, संपूर्ण, अशेष यानी संपूर्ण, अशेष देशे निर्मीयन्ते स्म, पूरे संपूर्ण देश में निर्मित हुए थे। ख प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, गजधर किस रूप से जाने जाते थे। गजधराः समाजस्य गांभीर्यस्य मापका एतस्मिन् रूपे परिचिताः, यानी गजधर जो है समाज के गांभीर्य को नापने वालों के रूप में भी जाने जाते थे। समाज के गांभीर्य को नापे जाने वाले के रूप में भी जाने जाते थे। समाज का गांभीर्य इन द सेंस कि समाज में जो अच्छाई है, बुराई है, उसे सही तरीके से कैसे लेके जाना है, वो सब काम भी उनके भरोसे छोड़ा जाता था। यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी होती थी, जो मतलब सुरक्षा, वो सुरक्षा के बारे में भी गजधर लोग ही देखते थे कि किस तरह से किया जाता था। तो गजधर के ऊपर, उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, और किस रूप में परिचित थे। गजधराः समाजस्य गांभीर्यस्य मापका, यानी कि समाज के गांभीर्य को मापने वालों के रूप में भी वे परिचित थे। अगला प्रश्न, गजधराः किं कुर्वन्ति स्म, क्या करते थे गजधराः। गजधराः वास्तुकाराः, यानी कि भवन निर्माण करते थे। रूपेण नवनिर्माणस्य योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, मतलब हर तरीके से नव निर्माण का योजना वो बनाते थे। नव निर्माण यानी नए कंस्ट्रक्शंस की योजनाएं बनाते थे, चाहे वो घर हो, गांव हो, ब्रिज हो या कोई भी चीज हो। भावी व्ययम आकलयन्ति, मतलब यह जो भी कार्य हमें करना है उसके लिए कितना खर्चा होगा वह भी काम वे करते थे, करके बताते थे स्म। एंड उपकरणम भारान संग्रहन्ति स्म, और उस चीज को बनाने में जो उपकरण लगेंगे, जो सामग्री लगेगी, जो सामान लगेंगे, वो सब भी वे ही संग्रहित करते थे। कोई और नहीं लाके देता था उनको, वे ही पूरा प्लानिंग करते थे। सारा खर्चा भी वही जो है आकलन करते थे कि कितना खर्चा होगा, और सारा उपकरण जो भी लगता था वो भी वे ही एकत्रित करते थे। तो गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, क्या करते थे। गजधराः वास्तुकाराः रूपेण, मतलब वास्तुकार, भवन निर्माण के लिए नव निर्माणस्य योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, नव निर्माण का योजना जो है वह करते थे, बनाते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, उसका जो व्यय कितना खर्चा होगा वो बताते थे। एंड उपकरण भारण संग्रहन्ति स्म, और जो भी उपकरण यानी सामग्री उसमें लगती थी वो सब भी वो लाते थे। अगला प्रश्न, के सम्माननीयाः, क्या किसको सम्मान, कौन सम्माननीय थे। गजधराः सम्माननीयाः, तो के सम्माननीयः यानी कि कौन सम्माननीय थे। गजधराः सम्माननीय। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, यानी कि हमें WH टाइप क्वेश्चंस, जो हम इंग्लिश में बोलती हूँ मैं, फ्रेम WH टाइप क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइंड वर्ड एज आंसर। ये जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको हमें एज एन आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या प्रश्न ऐसे बनाना पड़ेगा। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म, तो सुरक्षा प्रबंधनस्य यानी कि यह दायित्व भी गजधर निभाते थे। उसके लिए कस्य दायित्व, कौन सा दायित्व, कस्य दायित्व, दायित्व इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुरक्षा प्रबंधनस्य, तो कस्य दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म। अगला प्रश्न, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तेषां यानी उसके, केषां किसके, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। अगला प्रश्न है ग, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य, यानी किसके अतिरिक्त, कानि वेतनानि अतिरिच्य सम्माननपि प्राप्नुवन्ति, तो कार्य समाप्त में ये वेतनानि यानी वेतन के अतिरिक्त, यानी किसके अतिरिक्त, कार्य समाप्तो कानि अतिरिच्य, है ना, किसके, कानि। अगला प्रश्न, गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, कौन सा शब्द सुंदर है, कह,
कः सुंदरः शब्द अस्ति। अगला जो प्रश्न है इसमें, तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तालाबों को हम संसार सागर कहते हैं, तो किसे हम कहते हैं? के संसार सागराः कथ्यन्ते, तो किसे की जगह के। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि विच्छेद कुरुतम। अब हमें संधि या तो बनानी है या संधि विच्छेद करनी है प्रश्न के अनुसार। अभी प्रश्न में यहाँ पर हमें संधि विच्छेद की हुई दी है, हमें उसकी संधि बनानी है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स डाले हैं। अद्य प्लस अपि इज इक्वल टू अद्यपि, अद्यापि, ये जो हम संधि ऑलरेडी हम कर चुके हैं ग्रामर सेशन में, पूरा चैप्टर हमने किया है। अब यहाँ पर हमें संधि बनी हुई है, उसका विच्छेद हमें करना है। संधि बनी हुई जो है स्मरणार्थम, और हमें इसका विच्छेद करना है स्मरणार्थम, तो यह हमारा हो गया स्मरण, स्मरण प्लस अर्थम, यह हो गया हमारा स्मरण प्लस अर्थम। तो ये भी अ की मात्रा में है और अ भी अ की मात्रा में है, तो ये भी अ और अ दोनों मिला के हो जाएंगे आ, तो स्मरणार्थम। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हमारी संधि विच्छेद की हुई है, इति प्लस अस्मिन। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ अ है, तो छोटी ई की मात्रा और अ मिलकर हो जाते हैं य, तो इत्यस्मिन, इत्यस्मिन आ जाएगा, आधा त और य बन जाते हैं, वो ये वाला आधा हो जाएगा और ये य आ जाएगा। अब हमारा ये वर्ड दिया हुआ है एतेष्वेव, एतेष्वेव अर्थात एतेषु प्लस एव, एतेषु, ये उ की मात्रा आ जाएगी प्लस एव, एतेषु प्लस एव। अब हमें संधि विच्छेद दी हुई है, उसका हमें संधि बनाना है। सहसा और एव, आ और ए मिलते हैं तो ए बन जाता है सहसैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है ब्रैकेट्स में से वर्ड चूज करके। ब्रैकेट में हमारे वर्ड्स है रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा एंड सह। तो रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह, ये अभी देखते हैं हम कहाँ कहाँ क्या क्या है। पहला, छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छति, यानी कि छात्राः जो है पुस्तक लेकर विद्यालय की तरफ जा रहा है। मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति, मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति, मालाकार जो है पुष्प की माला बनाता है। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश जो है अपने मित्र के साथ सह अर्थात साथ विद्यालय जाता है। डैश बालिका तत्र अहसत, सहसा बालिका तत्र अहसत, सहसा यानी अचानक ही। अब अगला है पद निर्माणम कुरुतम। अब यहाँ पर जो है प्रत्यय दिया गया है, ये रहा प्रत्यय, और यह तुमुन प्रत्यय है, यहाँ पर क्रू प्लस तुमुन कर्तृम। तो अभी हमने देखा है ये जो न जो है मु और न निकल जाता है नॉर्मली हमारा। अब देखिए क्रू प्लस तुमुन कर्तुम, ह्य प्लस तुमुन हर्तुम, त्रु प्लस तुमुन तर्तुम। ये हम ऑलरेडी हमारे ग्रामर चैप्टर्स जो है उसमें हमने तुमुन प्रत्यय लगाकर किस तरह से कौन सा अक्षर लुप्त होता है और क्या अक्षर बन जाता है वो हमने किया है। देखो न लुप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगला लगा हुआ है वो है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय यहाँ पर लगाकर शब्द बनाया गया है, जैसे नम प्लस कत्वा इस नत्वा। क हमारा यहाँ पे जो आधा क है वो लुप्त हो जाता है, बट सब में नहीं होता। देखते हैं, गम प्लस कत्वा गत्वा, इसका जो है धातु का ये म निकल जाएगा। ठीक है, त्यज प्लस कत्वा ज निकल जाएगा, ये त्यक्कत्वा, इसमें कत्वा पूरा आएगा, ज है ना इसके लिए। भुज प्लस कत्वा ज निकल जाएगा, भुकत्वा। ठीक है, अब ये तो हमने लगाए हैं प्रत्यय यानी शब्द के बाद में लगने वाले शब्द। अब हम लगाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग में उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं उनमें धातु क्या है और कौन सा प्रत्यय होता है और पद देखेंगे। धातु में गम धातु है, सॉरी उपसर्ग है, धातु गम है, यह धातु ये वाला कॉलम है। ठीक है, और प्रत्यय ये वाला कॉलम है।
और ये पद हो गए हमारे। और ये जो है उपसर्ग वाला कॉलम है, ये कॉलम जो है दिस इज उपसर्ग। तो उपसर्ग वाला उप अगर उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो उपगम्य, ये देखो उप आ गया और ग और ये म आधा और य, उपगम्य। अब देखिए सम धातु यदि आ गया है, सम अगर हमारा उपसर्ग आ गया है और पूज धातु है तो समपूज्य, ल्यप धातु है ना, समपूज्य आधा ज और ये य। आ अगर उपसर्ग है, नी है और ल्यप है, आनीय, ल्य आधा ल और प गायब हो जाएगा, केवल य रह जाएगा, आनीय। फिर प्रदाय, यहाँ पे आधा ल और प जो है गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा और ये हमारा पद बन जाए प्रदाय। अगला है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि हमें जो शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, यहाँ पर ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द की प्रॉपर विभक्ति लगाकर हमें ब्लैंक्स को भरना है। जैसे यथा एग्जाम्पल दिया है, डैश परितः वृक्षाः सन्ति विद्यालय, विद्यालयम परितः यानी विद्यालय के चारों ओर। ठीक है, उसी प्रकार अब देखते हैं क, डैश उभयतः ग्रामाः सन्ति, ग्राम की जगह ग्रामम, डैश सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर, नगरम, नगरम सर्वतः, धिक् डैश का पुरुष का पुरुषम, धिक् का पुरुषम। अभी अगला जो है मृगाः मृगैः सह धावन्ति, मृग मृगैः हमें डालना है। जैसे बालक बालिकाभिः सह पठन्ति, पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पितृ दिया हुआ है ब्रैकेट में, शिशु मात्रा सह क्रीडति, मातृ का मात्रा आ गया। ठीक है, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा है? आज हमने एक्सरसाइजेस की है इस चैप्टर की, 8 चैप्टर की, और ये इसके साथ ही हमारा ये सेशन इधर ही खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ में, न्यू चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।